ओम नमो भास्कराय नमः। रविवार का जो लोग व्रत करते हैं वो इस कहानी को जरूर सुने। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक नियम था, वह रोज स्नानादि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार का व्रत करती, रविवार के दिन पूरे घर को गाय के गोबर से लीपती और फिर नहा धोकर सूर्य भगवान को भोग लगाती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन हो गए। बुढ़िया के किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके इस तरह खुश रहने से उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी। वह अपने पड़ोसन के गाय का गोबर लाकर रविवार को अपना घर लीपती थी। एक बार रविवार के दिन पड़ोसन ने सोचा कि आज मैं इसको गोबर नहीं दूंगी, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध लिया। बुढ़िया को कहीं से गोबर नहीं मिला, इसलिए उसने ना ही अपने घर को लीपा, ना ही सूर्य भगवान की पूजा करी और भूखी प्यासी पूरे दिन सोती रही। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, सूर्य भगवान उसके स्वप्न में आए और उससे पूछा कि ये बुढ़िया माई, आज तुम इतनी उदास क्यों हो और इस तरीके से क्यों सोई हुई हो? ना ही तुमने आज मेरे भोग लगाया है और ना ही खुद खाया है। तब बुढ़िया माई ने बताया कि हे प्रभु, मैं घर को लीपती हूँ पहले गाय के गोबर से और फिर ही भोजन बनाती हूँ, और आज तो मेरी पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर ही बांध लिया। तो हे सूर्य भगवान, आप ही बताइए कि मैं कैसे भोजन बनाऊं और कैसे भोग लगाऊं। सूर्य भगवान अपनी भक्त को इस तरीके से दुखी देखकर उसे आशीर्वाद देते हुए बोले कि कल से मैं तुम्हें ऐसी एक गाय दूंगा जो तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और उसके साथ एक बच्चा उसके आंगन में बंधा हुआ है। जैसे ही बुढ़िया गाय के लिए चारा लेने के लिए बाहर गई तो गाय ने पीछे से गोबर कर दिया, और गाय ने ऐसा वैसा गोबर नहीं किया, गाय ने सोने का गोबर किया। जैसे ही पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के घर में कितनी सुंदर गाय बंधी हुई है, वह दौड़कर देखने आई और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह तुरंत गोबर उठा के ले जाती। बुढ़िया भोली भाली थी। जैसे ही वो अपने काम में लगती, पीछे से पड़ोसन आती और गाय का गोबर उठा कर ले जाती। इस तरीके से बुढ़िया को कभी पता नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। इस तरीके से देखकर सूर्य भगवान ने सोचा कि ऐसे तो बुढ़िया को कभी पता नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने एक दिन बहुत तेज बारिश और आंधी चला दी। तो बुढ़िया को अपनी गाय को अंदर बांधना पड़ा। जैसे ही उसने गाय को अंदर बांधा, गाय ने गोबर किया और उसने सोने का गोबर किया। अब तो बुढ़िया बहुत खुश हुई। बुढ़िया के यहाँ बहुत सारा धन धान्य होने लगा। इस तरीके से रोज दिन प्रतिदिन बुढ़िया की खुशहाली बढ़ते देखकर पड़ोसन से रहा नहीं गया और उसने राजा के यहाँ शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास एक ऐसी चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर करती है। तो राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाकर फटाफट से उस गाय को लेकर आओ। बुढ़िया उस समय सूर्य भगवान को अर्घ लगाने में बिजी थी, तो उसने कहा कि मेरी गाय को मत लेके जाओ। वह बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन सैनिकों ने उसकी एक भी नहीं मानी और उस गाय को ले गए। राजा ने जब गाय को देखा तो वह बहुत सुंदर और अत्यधिक सुंदर उसका बछड़ा था। तो राजा ने कहा, इतनी सुंदर गाय को गौशाला में नहीं बांधना, इसको मेरे कक्ष में बांध दिया जाए। पूरी रात राजा सोचता रहा कि कब ये सोने का गोबर करे। जैसे ही गाय ने गोबर किया तो पूरा महल गंदगी और गोबर से सड़ने लगा। राजा ने जल्दी से सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को बाहर निकाला जाए और मेरे कक्ष को साफ किया जाए। लेकिन जितना अधिक उस कक्ष को साफ करते, उसकी बदबू उतनी ही ज्यादा फैल रही थी। यह सब देखकर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को बुलवाया और उसको दंडित किया। उसके बाद उसने बुढ़िया को अपने यहाँ बुलवाया और बुढ़िया को सम्मान के साथ उसकी गाय लौटा दी। गाय को पाकर बुढ़िया खुश हो गई और सूर्य भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली और अपने पूरे जीवन में हंसी खुशी जीवन बिताया और बाद में मोक्ष को प्राप्त हुई। इस तरीके से जो भी सूर्य भगवान की आराधना करता है, भगवान अपने भक्त को कभी भी दुखी नहीं होने देते। जय हो सूर्य नारायण भगवान की। इस तरीके की और भी कहानियां सुननी है, व्रतों के बारे में, त्योहारों के बारे में जानना है,
तो अपने इस चैनल राजस्थानी रीति रिवाज को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भक्त जनों को राम राम, जय श्री राम।